नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक ही बात हम बार बार नहीं सुनेंगे और एक ही इशू पे हम बार बार उलझना नहीं चाहते, इसलिए ये याचिका हम सुनते नहीं, इसको यहीं से वापस कर देते हैं। ये किसी और ने नहीं कहा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जी ने अपने बेंच में कहा। तब ऐसी कौन सी बात है कि जो बार बार उसमें उलझना नहीं चाहते? ऐसी कौन सी बात है कि जिस पे उसने पहले भी सुनवाई की है? जब इस निर्णय को मैंने एक्स-रे से देखा तो फिर मुझे हंसराज जैन दिखे। कल सोमवार को हंसराज जैन की एक याचिका, हालांकि वो याचिका नहीं थी, सर्वोच्च न्यायालय में वो अपील कर रहे थे, क्योंकि उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका को सुनने से मना कर दिया। इसके लिए हंसराज जैन सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे। जब ये याचिका जब लिस्टिंग हुई और जब सामने आई, इस याचिका में याचिकाकर्ता हंसराज जैन जी ने यह अपील की थी कि सर्वोच्च न्यायालय चुनाव आयोग को यह आदेश दे कि चुनाव प्रक्रिया में वीवीपैट और ईवीएम का मिलान करके 100% पारदर्शिता चुनाव प्रक्रिया में लाने का प्रयास करे, जो अभी नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने उस समय जो एफिडेविट दिया था उसके एक पुराने केस में, उसमें उन्होंने कहा था कि यदि हम ईवीएम और वीवीपैट का मिलान करने लगे, सत्यापन करने लगे, तो हमें 12 दिन लगेंगे। हंसराज जैन ने कहा कि मेरे पास एक सिस्टम है कि जो ये काम 48 घंटे में हो सकता है, और ये मैंने आपके पास आने के पहले चुनाव आयोग को भी पूरा प्रेजेंटेशन और निवेदन भेजा है, लेकिन चुनाव आयोग ने उसके ऊपर कोई रिप्लाई नहीं दिया, यानी तवज्जो नहीं दी इस बात को। इसीलिए मैं आपके न्यायपालिका में के दरबार में आया हूं कि आप चुनाव आयोग को ये कहे कि वीवीपैट के मैचिंग हो। इस पर संजीव खन्ना जी ने कहा कि इस बात पे हम पहले भी निर्णय दे चुके हैं, बार बार उसी के बारे में बात करने से समय वेस्ट होता है। हम एक ही इशू पे बार बार उलझना नहीं चाहते। चुनाव आयोग की पारदर्शिता पे अप्रैल 2024 में एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नाम की संस्था है, वो चुनाव आयोग के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय गई थी, और तब उन्होंने जिस बेंच के सामने ये था, उस बेंच में भी संजीव खन्ना जी थे, दीपांकर दत्त थे। उनके सामने जब ये याचिका पे सुनवाई हुई, चुनाव आयोग ने अपना एफिडेविट दिया, वो उनके वकील आए, तब चुनाव आयोग को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये गलत बात है कि बार बार हर जगह आप संदेह उठाते हैं, सवाल उठाते हैं, उससे कहीं ना कहीं उसके प्रामाणिकता पे प्रश्न चिन्ह हो जाते हैं। चुनाव आयोग प्रामाणिकता से काम कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहा है। ईवीएम और वीवीपैट ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ है, हमें ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी एक व्यवस्था हम देते हैं कि किसी भी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 बूथ पर वीवीपैट और ईवीएम का मिलान कर सकते हैं, रैंडम मिलान कर सकते हैं, ताकि यदि किसी को कुछ डाउट भी है तो वो सॉल्व हो जाए। यह बात इसलिए हुई थी क्योंकि तब चुनाव आयोग ने कहा था कि हमको 12 दिन लगेंगे, तो इतना समय चुनाव के नतीजे नहीं रोक सकते, और ये लंबी प्रक्रिया है, इसमें बहुत सारे खर्चे भी होंगे बहुत। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक नया रास्ता संजीव खन्ना जी और दीपांकर दत्ता जी के बेंच ने दिया था। उसी को लेकर हंसराज जैन का कहना था कि जो 12 दिन की बात है वो गलत है, मैं 48 घंटे में करता हूं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर सुनवाई करने से मना कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि जब न्यायपालिका ये कहती है कि ये प्रामाणिक और ट्रांसपेरेंसी के साथ चुनाव आयोग काम कर रहा है, तो फिर, और वो भी सर्वोच्च न्यायालय से जब ये बोला जाता है और मुख्य न्यायाधीश से ये बोला जाता है, तो फिर
जिनकी प्रताड़ना होती है, जिनके साथ अन्याय होता है, फरेब होता है, वो जाए कहाँ? इसी डिसीजन को लेके कि 5 किसी भी बूथ पे हर विधानसभा क्षेत्र में आप रैंडम चेकिंग कर सकते हैं। उसके लिए आगे ये था कि किसी भी दूसरे और तीसरे नंबर के विधायक जो उम्मीदवार है वो ये कर सकते हैं एप्लीकेशन। उन्हें पैसा भी देना पड़ेगा, इसके लिए खर्चा उठाना पड़ेगा। हरियाणा चुनाव के बाद जब ये खर्चा उठाया गया, पैसा भरने के बाद जब लोग सत्यापन करने के लिए गए, तो चुनाव आयोग ने कहा कि मशीन सामने रखी है, एक बार चेक करके बता देंगे आपको, अभी एक मॉक पोलिंग करके बता देंगे, लेकिन पुराना डाटा मिलान नहीं हो सकता क्योंकि हमने डाटा इरेज कर दिया है। कई चुनाव में जो खासकर महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव के टाइम पे जो कंप्लेंट्स आई, बड़ी यूनिक कंप्लेंट आई कि मतदाता एक गांव में एक चुनाव जो लड़ रहा था उम्मीदवार, वो अपने पुश्तैनी गांव में उसका वोट था। जिस गांव से वो रहता है उसका परिवार होगा, उसके रिश्तेदार होंगे। उसने कहा कि मैं किसी की बात नहीं करता, मैंने मेरा खुद का वोट दिया, लेकिन जब गिनती हुई तो वहां उस गांव से एक भी वोट मेरे पे नहीं पड़ा, तो मेरा वोट गया कहां? ऐसा ही एमएनएस के जो उम्मीदवार थे उनका भी कहना था कि मैं, मेरी पत्नी, मेरी बहन, मेरी मां, हम चारों के भी वोट मुझे नहीं मिले। इस कंप्लेंट पे कोई जवाब नहीं है। क्यों होता है ऐसा? मतदाता सूची को लेकर बहुत झगड़े हैं। चुनाव आयोग ने भी माना कि हाँ कुछ डुप्लीकेशन हो रहा है। 2021 में जब चुनाव आयोग ने पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में अमेंडमेंट किया कि आधार कार्ड से लिंक हो जाए, उसको 2025 तक क्यों इंतजार कर रहे थे? यह भी एक प्रश्न उठता है। 5 साल तक किसका इंतजार कर रहे थे? एक रात में 13-13 लाख वोटर कैसे बढ़ सकते हैं? जितने लोगों ने वोट डाले उससे ज्यादा गिनती कैसी हो सकती है? और ये कंप्लेंट चुनाव आयोग में प्रमाण के साथ है, लेकिन इसके बावजूद जब कुछ नतीजे नहीं मिलते तो फिर सर्वोच्च न्यायालय की तरफ जाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय में वो भी केस पेंडिंग है एक, जिसमें यह कहा गया है कि चुनाव आयोग को यह बताया जाए कि चुनाव जो सर्वोच्च न्यायालय के दीपांकर दत्ता जी और संजीव खन्ना जी के बेंच ने जो निर्णय दिया था कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र के 5 बूथ का ईवीएम और वीवीपैट सत्यापन किया जाए आपस में, इसके मायने क्या है, ये मायने बताने के लिए एक नया एप्लीकेशन लगाया सर्वोच्च न्यायालय ने। अब सर्वोच्च न्यायालय का काम इतना ही रह गया कि वो पहले एक निर्णय दे, वो निर्णय कैसा लागू किया जाए इसका एक मोडस अप्रेंटिस दे, और उस मोडस अप्रेंटिस को अपनी भाषा में समझाए, क्योंकि चुनाव आयोग तो अलग समझ गया। चुनाव आयोग के अनुसार निर्णय यह है कि किसी 5 कॉन्स्टिट्यूंसी के वीवीपैट आके चेक करे कि मशीन ठीक से काम कर रही कि नहीं कर रही। और बात हुई है निर्णय में जो पुराना वोटिंग हुआ उसका सत्यापन करने की, मशीनें सत्यापन करने की नहीं। इन तमाम सवालों के बीच में जब ऐसे निर्णय आते हैं तो मायूसी होती है। कम से कम सर्वोच्च न्यायालय ने यह सुन लेना चाहिए था कि 12 दिन जो कह रहा है वो 48 घंटे में कैसा हो रहा है। ये एजेंसियां झूठ बोलती है। हमने तब भी देखा जब इलेक्टोरल बॉन्ड का समय आ गया और बैंकों ने कहा कि हमको ये लिस्ट देने में किसने खरीदे और किसके नाम से किसको दिए गए, ये लिस्ट निकालने में हमको बहुत टाइम लगेगा, 3-3 4-4 महीने लगेंगे। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने डंडा किया तो 12 घंटे के अंदर सारी लिस्ट मार्केट में आ गई। ये हमारे पास कुछ पुराने उदाहरण हैं, लेकिन फिर न्यायपालिका माँ बाप है, कौन बोल सकता है, संविधान के कस्टोडियन है। यहां कभी मायूसी हाथ लगती है तो कभी आशा के द्वीप जलते रहता है। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।